एवरीवन, वापस से आप सभी का गाइस स्वागत है हमारे चैनल करियर लर्निंग में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आपके लिए फ्रेंड्स वीडियोस लाते जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको दो टॉपिक्स कवर अप करा चुका हूं। परसेंटेज एंड प्रॉफिट लॉस के मैं आपके लिए वीडियोस मैथ्स में ला चुका हूं फ्रेंड्स। तो उसके बाद मैंने सिंपल इंटरेस्ट का फर्स्ट पार्ट आपके लिए लेके आया है एज पर स्टूडेंट डिमांड। जैसा स्टूडेंट्स बोल रहे थे मुझसे कि सर प्लीज नंबर सीरीज भी स्टार्ट कर दीजिए, तो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए नंबर सीरीज बेसिक से स्टार्ट करूंगा। आज नंबर सीरीज में आपको बताऊंगा, नंबर सीरीज आज मैंने ज्यादा हाई लेवल नहीं लिए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताऊं, नंबर सीरीज में फ्रेंड्स दो पार्ट्स में कवर करूंगा, मिसिंग नंबर एंड रॉन्ग नंबर सीरीज। पहले मैं आपको मिसिंग नंबर सीरीज 0 टू हाई लेवल कवर अप कराऊंगा, उसके बाद मैं आपको रॉन्ग नंबर सीरीज कवर अप कराऊंगा, ठीक है। तो आप मेरे साथ एकदम जुड़े रहिए। एंड सेशन को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं आप सबको बता दूं, अगर अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमें आगे भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसी वीडियोस भी आगे लाते रहे। एंड इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे सबको अवेयरनेस हो कि नंबर सीरीज आपने सॉल्व कैसे करनी होती है। इसके अलावा हमारी रीजनिंग एंड करंट अफेयर्स की वीडियोस के प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएंगे। इसके अलावा साथ ही साथ हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है गाइस, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं करा है तो प्लीज वहां से उसको ज्वाइन कर लें, जिससे आपको वीडियोस के अपडेट्स एंड करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स भी वहां से आपको मिलती हैं। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सेशन। मैं स्टार्ट करूंगा नंबर सीरीज के बारे में। नंबर सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आपका बैंक का कोई भी एग्जाम हो, बैंक क्लर्क, बैंक पीओ, फ्रेंड्स ये ना आपके एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। सबसे पहले आपको बेसिक बताता हूँ कि नंबर सीरीज का बेसिक क्या होता है। तो एक मैंने कुछ यहाँ पे नंबर सीरीज के बारे में लिख रखा है, एक बार मैं पढ़ लेता हूँ। मोर देन 4 to 5 क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द नंबर सीरीज। द कैंडिडेट आर गिवन अ सीरीज ऑफ नंबर्स दैट आर समहाउ कनेक्टेड टू ईच अदर। मतलब एक सीरीज आपको दी जाएगी, उसमें पैटर्न आपको पता करना होगा, कुछ ना कुछ वहां पे कनेक्शन होगा। यू विल हैव टू आइडेंटिफाई द पैटर्न इन ऑर्डर टू गेट 100% एक्यूरेट आंसर। द पैटर्न कैन बी लाइक एनीथिंग, प्राइम नंबर, क्यूब, स्क्वायर, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट्स, ऑल्टरनेट नंबर, डिफरेंस, ज्योमेट्रिक सीरीज। इनमें से आपका कोई भी पैटर्न हो सकता है। जो सीरीज हो सकती है फ्रेंड्स, वो आपकी प्राइम नंबर पे हो सकती है। द सीरीज कैन बी ऑन क्यूब्स, क्यूब्स पे सीरीज हो सकती है। द सीरीज कैन बी ऑन स्क्वायर्स, द सीरीज कैन बी ऑन क्यूब रूट्स, द सीरीज कैन बी ऑन स्क्वायर रूट्स, ऑल्टरनेट नंबर की सीरीज हो सकती है, डिफरेंस हो सकता है, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस भी हो सकता है, ज्योमेट्रिक मीन भी, मतलब रेशियो की सीरीज भी हो सकती है। तो फ्रेंड इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको 50 तक के प्राइम नंबर्स आपको याद होने चाहिए। ये मैंडेटरी चीजें हैं फ्रेंड्स, जो आपको नंबर सीरीज में आपको आनी ही चाहिए। आपको 50 तक के प्राइम नंबर्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपको क्यूब्स आने चाहिए। क्यूब्स अगर आप 20 तक के याद कर लोगे तो मुझे नहीं लगता आपको क्यूब्स में और कुछ भी करने की कोई जरूरत होगी कभी, ठीक है। स्क्वायर्स गाइस आपको 50 तक के एटलीस्ट याद होने चाहिए। क्यूब रूट्स आपको निकालना आना चाहिए, क्योंकि विद इन 5 to 10 सेकंड्स क्यूब रूट आप निकाल सकते हो। और क्यूब रूट पूरे वैदिक मैथ्स की वीडियोस मैंने क्वांट की प्लेलिस्ट में डाल रखी है, तो अगर आपने वीडियोस अभी तक नहीं देखी तो वहां से सारे पॉइंट्स आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद स्क्वायर रूट भी आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये सब चीजें आती हैं तो मुझे नहीं लगता आपको नंबर सीरीज में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी। अब आगे क्या लिखा उसने, मेक श्योर यू सॉल्व एटलीस्ट 300 to 350 क्वेश्चंस ऑन डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ नंबर सीरीज बिफोर अपियरिंग फॉर द एग्जाम। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं, अगर आप सोच रहे हो कि मैं आपको ये एक वीडियो या 2 वीडियो में आपके लिए बना दूंगा तो आप बहुत एक्सपर्ट हो जाओगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको नंबर सीरीज में बहुत एक्सपर्ट बनना है तो फ्रेंड्स आपको इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 300 to 350 क्वेश्चंस और इससे ज्यादा भी आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, जिससे आप उनसे एकदम फ्रेंडली हो जाओ, आपको समझ में आ जाए कि नंबर सीरीज में कौन कौन से पैटर्न्स आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन इतना मैं कंफर्म कह सकता हूँ कि अगर आप मेरी वीडियो को फॉलो करोगे तो आप नंबर सीरीज में कभी भी आपको कॉन्फिडेंस आपको लो नहीं होगा और आप बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को टैकल कर पाओगे, ठीक है। तो आज नंबर सीरीज के पैटर्न मैंने ज्यादा हार्ड नहीं लिए। तो फ्रेंड्स इसके बाद मैं नंबर सीरीज स्टार्ट करता हूँ। मैं आपको डिस्कस करूंगा कि पैटर्न आपको किस किस टाइप के दिख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये सीरीज उसने क्या दे रखी है, 497, 466, 437, 414, क्वेश्चन मार्क, देन 378। मतलब आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता करनी है। क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा, 395 आएगा कि 397 आएगा, 399 आएगा, 401 आएगा कि 393 आएगा, ठीक है। तो एक बार मैं सीरीज को लिख लेता हूँ यहाँ पे, 497 से 466। तो 497 से 466 फ्रेंड्स कितना कम हो रहा है, -31, ठीक है। फिर मैंने आगे देखा 466 से 437 कितना कम हो रहा है, यहां कम हो रहा है आपका 29 कम हो रहा है, ठीक है।
अब आगे देखा मैंने 437 से 414 कितना कम हो रहा है, यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे कम हो रहा है 23। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ ना, तो मुझे कुछ ऐसा एक सिमिलर पैटर्न तो नहीं दिख रहा है। 31 से 29 2 कम हुआ, 29 से 23 6 कम हुआ, अब आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ देख के, मुझे लगता है कि सारे के सारे जो पैटर्न बन रहे हैं ना, दीज आर द प्राइम नंबर्स, ये आपके प्राइम नंबर के पैटर्न बन रहे हैं। तो 31 से पहले कौन सा प्राइम नंबर आता है 29, 29 से पहले कौन सा प्राइम नंबर आता है 23, अब 23 के पहले कौन सा प्राइम नंबर आएगा 23 के पहले प्राइम नंबर आता है आपका 17। तो मेरे हिसाब से और कंफर्म आपका यही होगा यहाँ पे कि 414 से जब आप 17 माइनस करा दोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा आपका 414 से आप 17 माइनस कराओगे तो आपका आंसर आएगा 397। आई होप ये सीरीज आपको समझ में आ गई होगी। आप टिक करोगे ऑप्शन नंबर 2। ये आपको समझ में आ गया होगा पैटर्न क्या चल रहा है फ्रेंड्स, डिफरेंस चल रहा है। और डिफरेंस भी किसका चल रहा है, प्राइम नंबर्स का। पहले 31 कम करा, फिर 29 कम करा, फिर 23 कम करा, उसके बाद 414 से आप 17 कम करोगे तो आपका आंसर आएगा 397। बहुत अच्छी सीरीज है ये, तो प्लीज इसको नोट कर लें अपनी बुक में या इस पैटर्न को, ये आपके लिए यूजफुल पैटर्न होगा, ठीक है। इसके बाद मूव करता हूं मैं सेकंड क्वेश्चन पे। यस, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है उसने, अब देखो फ्रेंड्स बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि उसने जो क्वेश्चन मार्क लगा रखे हैं ना, तो क्वेश्चन मार्क इज इन द स्टार्टिंग, क्वेश्चन मार्क उसने स्टार्टिंग में ही लगा रखा है। चलो ठीक है, रीड करते हैं। क्वेश्चन मार्क 12.7 4.6 1.9 देन 1 देन 0.7। तो अगर देखो फ्रेंड्स, इफ द क्वेश्चन मार्क इज इन स्टार्टिंग, अगर कभी भी आपका क्वेश्चन मार्क आपको स्टार्ट में दिख रहा है ना, तो सीरीज को स्टार्ट से मत स्टार्ट करो, कोशिश करो आपको सीरीज लास्ट से स्टार्ट करी जाए। आप लास्ट से स्टार्ट करोगे आपके लिए यूजफुल होगी, ठीक है। तो मैं जैसा देख पा रहा हूं कि 0.7 से 1 यहां पे कितना इंक्रीज हुआ 0.3 प्लस का 0.3 यहां पे इंक्रीज हुआ, ठीक है। 1 से 0.9 यहां पे कितना इंक्रीज हुआ 0.9, पहले 0.3 इंक्रीज हुआ, फिर यहां पे कितना इंक्रीज हुआ 0.9। अब 1.9 से 4.6 यहां पे कितना इंक्रीज हो रहा है 2.7, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है आपका 2.7। अब 4.7 से 12.7 ये कितना इंक्रीज हो रहा है आपका 8.1। तो फ्रेंड्स बड़े इजीली मुझे समझ में आ गया कि पहले 0.3 बढ़ाया, अब 0.3 में उसने 3 का मल्टीप्लाई करा तो उसने कितना बढ़ाया 0.9, 0.9 में उसने 3 का मल्टीप्लाई करा तो कितना बढ़ाया उसने 2.7। अब 2.7 में उसने 3 से मल्टीप्लाई कराया तो उसने कितना बढ़ाया 8.1। अब 8.1 में जब आप 3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो अब आप कितना इंक्रीज करोगे, आप इंक्रीज करोगे 24.3, ठीक है। तो आप 12.7 में जब 24.3 इंक्रीज करोगे तो आपका आंसर आएगा, द आंसर विल बी 37। तो आपका आंसर आएगा 37, मींस यू विल टुक ऑन ऑप्शन नंबर 2। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ये भी बहुत अच्छा पैटर्न था। अगर क्वेश्चन मार्क स्टार्ट में है तो आप कोशिश करोगे आप स्टार्ट करोगे लास्ट से, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद मूव करूंगा सीरीज नंबर 3 पे। मैंने 10 सीरीज ली है, बहुत अच्छी सीरीज है ये, जो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होंगी। यस, ये इस क्वेश्चन में क्या है, देखो उसने स्टार्ट करा है 201 देन 199 देन 192, उसके बाद है आपका 175, फिर है आपका 143 एंड नेक्स्ट आपका क्वेश्चन मार्क। आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो सीरीज में जैसा देख पा रहा हूँ, सीरीज में क्या चल रहा है, अब 201 से 199, तो यहाँ पे उसने कितना कम करा, यहाँ पे कम करा उसने 2, ठीक है। आगे चलते हैं। अब 199 से 192 कितना कम करा उसने 7 कम करा। 192 से 175 कितना कम करा उसने, यहाँ पे कम करा उसने 17। तो बहुत अच्छे, आगे रीड करते हैं। अब 175 से 143 फ्रेंड्स यहाँ पे कितना कम हो रहा है आपका 32। कुछ ऐसा पैटर्न बन रहा है। तो इतना मैंने देखा, मुझे समझ में आया कि ये मैंने डिफरेंस पता कर लिया। तो -2 पहले 2 कम करा, फिर 7 कम करा, फिर 17 कम करा, फिर 32 कम करा। तो अब मैं इनका वापस से डिफरेंस देखता हूं, तो यहाँ पे कितना डिफरेंस है आपका 5। मतलब डिफरेंस ऑफ डिफरेंस मुझे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंस से बात नहीं बन रही है। और जैसा मैं देख पा रहा हूँ कि सीरीज में जो डिफरेंस आ रहा है नंबर है वो भी काफी कम है, मतलब मल्टीपल या कोई मल्टीपल की सीरीज नहीं है। अब डिफरेंस ऑफ डिफरेंस चेक करता हूँ कि 2 से 7 कितना है 5, 7 से 17 कितना है आपका 10, 17 से 32 यहाँ कितना हो रहा है आपका 15। तो 15 के हिसाब से फ्रेंड्स आगे क्या आना चाहिए 20। तो मतलब आगे आप 20 और इसमें कम करोगे 32 में, तो आगे आप कम करोगे, कितना कम करोगे आप 52 कम करोगे। अब 143 से अगर मैं 52 कम करता हूं तो मेरा आंसर आएगा, 3 से 2 गया तो 1 एंड 14 से 5 माइनस कराओगे तो 9, मतलब आंसर आएगा आपका 91। ये डिफरेंस ऑफ डिफरेंस था। ये सीरीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी।
वीडियो को फ्रेंड्स पूरा एंड तक देखें, क्योंकि आगे मैंने आपके लिए इससे भी अच्छी सीरीज दे रखी है। और आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो क्वेश्चन को वापस से देखें, वीडियो को थोड़ा पीछे ले जाएं, मुझे जरूरत नहीं है शायद रिपीट करने की, ठीक है। चलो तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट सीरीज क्या कहती है, सेम अप्रोच, द क्वेश्चन मार्क इज इन द स्टार्टिंग, ठीक है। क्वेश्चन मार्क 8, 14, 34, 76 एंड 148। जैसा मैंने बताया था, आप यहाँ भी लास्ट से स्टार्ट कर सकते हो या आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, कहीं से आपका जहाँ से मन करे वहाँ से स्टार्ट कर लो। अब लास्ट से स्टार्ट करोगे तो ईजी रहता है, ये मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्वेश्चन मार्क है, फिर 8 है, 8 के बाद 14, तो कितना इंक्रीज करा उसने, 6 इंक्रीज करा 8 से 14। अब 14 से 34 यहाँ पे कितना इंक्रीज करा उसने, 20 इंक्रीज करा। 34 से 76 कितना इंक्रीज करा, 34 से 76 यहाँ इंक्रीज कराए फ्रेंड्स उसने 42, ठीक है। एंड 76 से 148 तो यहाँ इंक्रीज करा उसने 72, ठीक है। तो मुझे बताना है क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा। तो जैसा मैं देख पाता हूँ कि 6 से 20 यहाँ पे कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, 14 का। 20 से 42 कितना इंक्रीमेंट हो रहा है आपका, 22 का। अब 42 से 72 कितना इंक्रीमेंट हो रहा है आपका, 30 का, है ना। मतलब डिफरेंस ऑफ डिफरेंस चल रहा है। तो अब डिफरेंस ऑफ डिफरेंस से ये सीरीज मिल गई मुझे। अब 14 से 22 कितना कम होता है फ्रेंड्स, कितना इंक्रीज करा उसने, 8। 22 से 30 कितना इंक्रीज करा उसने, 8। मतलब इससे आप पीछे भी अगर जाओगे तो आप 8 डिक्रीज करोगे। तो 14 से मैं 8 डिक्रीज करूंगा तो यहाँ पे आना चाहिए आपका 6, मतलब आपने 6 इंक्रीज करा है। तो 6 से अगर मैं 6 माइनस करा दूंगा तो यहाँ कितना इंक्रीज होना चाहिए, 0, है ना। तो मतलब मेरे हिसाब से यहाँ पे जो टर्म आएगी वो टर्म क्या होगी आपकी, 8, क्योंकि 8 से आप 0 इंक्रीज करोगे तो 8 आएगा। 8 से आप 0 इंक्रीज करोगे तो 8 आएगा। 8 में आप 6 इंक्रीज करोगे तो 14 आएगा। 14 में आप 20 इंक्रीज करोगे तो 34। मतलब डिफरेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ डिफरेंस है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे एक अप्रोच और बन रही है शायद मेरे हिसाब से, या तो ट्रिपल डिफरेंस बन जाएगा। अगर आप बिना देखोगे तो यहाँ पे ये अप्रोच और बन रही है शायद कि 72 का मतलब क्या होता है, 8 इंटू 9, ठीक है। 42 का मतलब क्या होता है, 6 इंटू 7। 42 का मतलब होता है आपका 6 इंटू 7। 20 का मतलब क्या होता है, 20 का मतलब होता है आपका 4 इंटू 5। 6 का मतलब क्या होता है आपका, 6 मीन्स 2 इंटू 3। तो यहाँ पे आएगा आपका 0 इंटू 1, मतलब 0 इंटू 1 से मल्टीप्लाई कराओगे आप, तो मतलब 0 इंटू 1 क्या होता है आपका, 0 ही होता है। तो 8 से मैं 0 माइनस कराऊंगा तो मेरा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 5। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद मूव करता हूँ नेक्स्ट वन। यस, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, 16 से 7, 7 से 5, 5 से 7, 7 से 24, देन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो मैंने देखा कि मुझे समझ में आ रहा है 16 से 7 मतलब कुछ हाफ के आसपास मुझे दिख रहा है, क्योंकि 16 से 7 का मतलब क्या होता है, 16 का हाफ 8 होता है। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ मल्टीपल, कुछ तो मल्टीपल चल रहा है, क्योंकि देखो आगे जाके 7 से 24 सीरीज जंप कर रही है। और आपको यहाँ भी नहीं समझ में आया ना तो क्वेश्चन मार्क की एक बार क्वेश्चन ऑप्शन देख लो आप, 191, 189, मतलब ऑप्शन काफी ज्यादा बड़े हैं। मतलब ये तो कंफर्म है कि यहाँ पे कुछ मल्टीपल तो है, किसी चीज का मल्टीप्लाई तो हो रहा है। तो मैंने देखा अगर मैं 16 का हाफ करता हूँ फ्रेंड्स, तो 16 का हाफ, तो 16 का हाफ होता है आपका 8, मतलब 8 से 1 माइनस करा तो आया 7, ठीक है। फिर क्या करा उसने, 7 में 1 से मल्टीप्लाई करा तो माइनस करा उसने 2, तो आ गया आपका 5। मतलब पहले 1/2 से मल्टीप्लाई करा, 1 माइनस करा, फिर 1 से मल्टीप्लाई करा, 2 माइनस करा। तो इसके हिसाब से अगर मैं पैटर्न आगे देखता हूँ, आगे क्या बनना चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई होगा और आपका क्या माइनस कराएगा, 3 माइनस कराएगा, तो आ गया आपका 7। आगे क्या होगा, 7 में 4 से मल्टीप्लाई होगा, क्या माइनस कराएगा, 4, तो आ गया आपका 24। इसके हिसाब से आगे क्या होगा, 24 में वो किससे मल्टीप्लाई कराएगा, 8 से, और क्या माइनस कराएगा, 5। पहले 1/2 से मल्टीप्लाई, 1/2 का डबल 1 से मल्टीप्लाई, 1 का डबल 2 से, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8। तो 24 इंटू 8 ये होता है आपका 192, एंड 192 से आप 5 माइनस करा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 187। मींस ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद मूव करता हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। यस, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कहती है सीरीज, 15 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 70, ठीक है। तो एक बार डिफरेंस लिख लेते हैं। अब 15 से 35 कितना इंक्रीज हो रहा है, 20। 35 से 45 कितना इंक्रीज हो रहा है आपका, 10। 45 से 55 कितना इंक्रीज हो रहा है आपका, 10 इंक्रीज हो रहा है। एंड 55 से 70 कितना इंक्रीज हो रहा है आपका, 15, ठीक है। तो मैं जैसा यहाँ पे देख पा रहा हूँ ये आपके डिफरेंस आ रहे हैं। अब डिफरेंस में देखते हैं कुछ पैटर्न मिल रहे हैं कि मुझे, मतलब सब सीरीज में इंक्रीमेंट हो रहा है, ये तो कंफर्म है। अब आप खुद सोचो, 20 था पहले डिफरेंस, 20 से कितना हो गया, 10, मतलब डिफरेंस यहाँ पे हाफ हो गया। मतलब पहले उसने मल्टीप्लाई कराया 1/2 से, ठीक है। अब 10 से 10 फिर इसने किससे मल्टीप्लाई कराया, 1 से। 10 से 15 किससे मल्टीप्लाई कराया उसने,
3/2 या फिर 1.5 से, तो 15 में आप किससे मल्टीप्लाई कराओगे, 15 में आप मल्टीप्लाई कराओगे 2 से, मतलब आगे आपने इंक्रीज करना है कितना, 30। तो आप 70 में 30 इंक्रीज करोगे, तो 70 से अगर मैं 30 इंक्रीज करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 100, मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। अगर ये आपकी समझ में आ गया तो उसके बाद मूव करता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स क्वेश्चन सारे बहुत यूजफुल है, सेशन बहुत यूजफुल होगा आपके लिए, पूरा एंड तक देखें, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। 16 के बाद क्वेश्चन मार्क, 8, 8 के बाद 12, 12 के बाद 24, 24 के बाद 60। आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बता दी। मुझे नहीं लगता ये सीरीज ज्यादा टफ है, मैं कहीं से भी स्टार्ट करूँ, स्टार्ट से या फिर आगे से मुझे समझ में आ जाएगा, क्योंकि सीरीज जंप कर रही है। देखो 16 के बाद क्वेश्चन मार्क, मतलब पहले तो कम हुई है फिर आगे इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। तो आप खुद सोचो कि अब मैं देखो ये वाली टर्म देख लेता हूँ, 12 से 24 यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 24 से 60 यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2.5, मतलब 0.55 के डिफरेंस पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप ये बोल सकते हो या फिर डिवाइड करा दो, 60 को मैं 2.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 24 डिवाइड कराऊंगा, 24 को 2 से डिवाइड कराऊंगा तो 12 को आप 1.5 से डिवाइड कराओगे या 8 को 1.5 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 12 आएगा, ठीक है। तो 8 को मैंने किससे डिवाइड कराना है, 1 से, तो 8 को मैं 1 से डिवाइड कराऊंगा तो मेरा आंसर आएगा 8, ठीक है। मैंने ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। या फिर आप ऐसे बोल दो कि 16 में पहले उसने मल्टीप्लाई कराया है 1/2 से तो 8 आ जाएगा, फिर 8 में मल्टीप्लाई कराया उसने 1 से तो 8 आ जाएगा, फिर आप 8 में मल्टीप्लाई कराओगे 1.5 से तो आपका 12 हो जाएगा। यहाँ पे ये पैटर्न चल रहा है, ठीक है, मींस ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। आपको समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद मूव करता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन मार्क स्टार्ट में ही है, वाओ, क्वेश्चन मार्क स्टार्ट में दे रखे हैं 60, 39, देन 66, देन 33, देन 72, उसका आपको आंसर बताना है, ठीक है। तो स्टार्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो मैं यहाँ देखता हूँ कि यहाँ उसने कितना कम करा है, यहाँ कम करा है उसने 21, फिर आगे इंक्रीज करा है, कितना इंक्रीज करा है उसने 39 से 66, यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, फिर आगे आपका 27 इंक्रीज करा, फिर आगे उसने 33 कम करा, फिर आगे इसने इंक्रीज करा है, कितना इंक्रीज करा है आपका, फिर यहाँ पे इंक्रीज करा है उसने +39, मतलब 6 के डिफरेंस पे पहले कम हो रही है सीरीज, फिर सीरीज आपकी ज्यादा हो रही है, ठीक है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे 21 था माइनस का, फिर प्लस का 27, माइनस का 33, प्लस का 39, तो इससे पहले जो वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए आपकी, प्लस की 15, मतलब 60 से मैं 15 माइनस करूंगा तो मेरा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मीन्स 45 इज द करेक्ट आंसर। डिफरेंस था और डिफरेंस में भी 6 के पैटर्न में डिफरेंस था, माइनस प्लस ऑल्टरनेट पैटर्न, ठीक है। चलो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद मूव करता हूँ नेक्स्ट, 4, 6, 10, 14, 22 एंड क्वेश्चन मार्क। इसका आंसर मैं आपको बिल्कुल नहीं करूंगा। आई वांट कि इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लाइव चैट में बताओ या कमेंट बॉक्स में बताओ। इसका आंसर मुझे आप बताओगे फ्रेंड्स। अगर आपको सेशन समझ में आ रहा है तो इसका आंसर मुझे आप बताओगे, इसका आंसर मैं नहीं बताने वाला, ठीक है। आई वांट कि आपका आंसर, आप ये इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स या लाइव चैट में बताओ, ठीक है। चलो तो इसके बाद मूव करता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका आंसर मुझे आप बताओगे, ओके, खुद बताओगे, ठीक है। ये सीरीज क्या आपकी 5, 0, 4, 0, 8, 4, 0, 168, 42, 14, क्वेश्चन मार्क 7। जैसा मैं देख सकता हूँ फ्रेंड्स कि सीरीज में बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट हो रहा है फर्स्ट टर्म पे, मतलब सीरीज में कुछ ना कुछ मल्टीप्लिकेशन तो है, ये तो कंफर्म है। तो 7 से 14, 7 से क्वेश्चन मार्क से 14 और 14 से 42, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से। 42 से 168 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा 2 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो मैं किस वैल्यू में 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 14 आ जाए, तो मेरा आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर 4, मीन 7 इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये सारे क्वेश्चंस 10 के 10 क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको चैनल सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। आज की वीडियो में इतना ही, ये बेसिक वीडियो थी, मैंने क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में थोड़े हाई लेवल क्वेश्चन लूंगा बेसिक नंबर के, जैसा मुझसे सब लोगों ने बोला था सर प्लीज बेसिक से स्टार्ट करो, तो मैंने बेसिक क्वेश्चन लिए आज। थैंक यू, कीप वॉचिंग।